प्रिय श्रोताओं, पंडित लीलापत शर्मा जी द्वारा रचित पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण नामक पुस्तक पर आधारित इस पॉडकास्ट सीरीज के तृतीय अंक में मैं प्रखर सक्सेना आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह पॉडकास्ट सीरीज एक प्रयास है जिसमें हम पूज्य गुरुदेव के चरित्र को उनके संस्मरणों द्वारा और अधिक स्पष्टता और गहराई से समझ सकते हैं। पिछले 2 अंकों में हमें आप सबका स्नेह और आशीर्वाद आपके कमेंट्स द्वारा प्राप्त होता रहा है। आज के अंक में हम यह जानेंगे कि लीलापत शर्मा जी को कैसे हुए वंदनीय माता जी के प्रथम दर्शन। वंदनीय माता जी को यूं तो मैंने कभी नहीं देखा, पर सुना है उनके गाए हुए गीतों में, उनको जाना है उनके संस्मरणों के द्वारा और उनको समझा है उनके उद्बोधन के द्वारा। वंदनीय माता जी को जितना जाना और समझा तो हमेशा यही पाया कि अगर संसार के सारे प्रेम, सारी ममता और सारी करुणा को एक शरीर में बांध दिया जाए तो वह शरीर सिर्फ वंदनीय माता जी का होगा। कार्यकर्ताओं को मिशन से जोड़ने में जहां एक ओर परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिकारी विचारों ने अपना कार्य किया, वहीं दूसरी ओर ममतामयी स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के प्रेम ने अपना दायित्व निभाया। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं अपनी वाणी के द्वारा ममतामयी माता जी की सरलता और महानता का वर्णन करने जा रहा हूँ। आइए सुनते हैं पंडित लीलापत शर्मा जी के शब्दों में भाव विभोर कर देने वाला यह मार्मिक संस्मरण। वंदनीय माता जी के प्रथम दर्शन। अब हमने विचार किया कि अब तक हम पत्र व्यवहार गुरुदेव से करते थे, अब मथुरा चलकर गुरुदेव माता जी के दर्शन करने चाहिए। हम मथुरा आए। गुरुदेव घिया मंडी स्थित अखंड ज्योति संस्थान में रहते थे। हम वहां पहुंचे तो वहां के कार्यकर्ताओं ने बताया कि गुरुदेव किसी काम से बाजार गए हैं। वंदनीय माता जी को मालूम हुआ, तब उन्होंने हमको ऊपर बुलाया। हम माता जी के चरण स्पर्श करके उनके पास बैठ गए। माता जी ने सब बच्चों की तथा परिवार की कुशलता के बारे में पूछा। माता जी चाय बनाकर लाईं और कहा, बेटा जब तक तू चाय पी मैं तेरे लिए भोजन बनाती हूँ। कुछ देर बाद हमने भोजन किया। हम थाली को और चाय के कप को उठाकर जब उनको साफ करने चले तब माता जी ने थाली हमारे हाथ से ले ली। हमने माता जी से काफी आग्रह किया कि माता जी थाली हम मांजेंगे। माता जी ने कहा, बेटा बता थाली माता मांजती है कि बेटा? बेटा मैं तेरी माँ हूं, तू मुझे भूल गया है? जब माता जी ने यह शब्द मुझे कहे तब मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि मेरी माता जब मैं 2 वर्ष का था तभी स्वर्गवास हो गया था। किसी माता ने मुझसे आज तक ऐसे शब्द नहीं कहे। मुझे माता जी ने ऐसा प्यार दिया कि अपनी जन्म देने वाली माता की याद करता था कि अगर मेरी माता होती तो मुझको भी ऐसा ही प्यार देती। मुझको ऐसा प्रतीत हुआ कि हमने इसी माँ के पेट से जन्म लिया है। माता जी ने हमारा मस्तिष्क ही बदल दिया। हमने सोचा कि डबरा जब हम पहली बार गुरुदेव से मिले थे तब हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि जो प्यार बेटे को अपने पिता से मिलता है वह हमको गुरुदेव ने दिया। और जब हम मथुरा आए तब हमको प्रतीत हुआ कि जो प्यार एक बेटे को अपनी माता से मिलता है वह हमको माता जी से मिला। जब हम डबरा रहते थे तब हमको हर समय ही गुरुदेव माता जी की याद आती रहती थी। जब हम मथुरा जाने आने लगे तब गुरुदेव माता जी हमको कहते थे कि बेटा सन 58 के 1008 कुंडी यज्ञ में तुझे अवश्य ही आना है। हमने कहा, माता जी हम अवश्य ही आएंगे। अब हमारा मन मथुरा में ही लगा रहता था। जब भी हम दिल्ली की तरफ जाते मथुरा अवश्य ही ठहरते।
प्रिय श्रोताओं, आज का अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिकाधिक शेयर करें ताकि परम पूज्य गुरुदेव के संस्मरण जन जन तक पहुंच सके। अगले अंक में जानें कि गुरुदेव ने कैसे अपने शिष्यों को कामधेनु का दूध पिलाया। तब तक के लिए जय गुरुदेव।